वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलवाने में हेल्प कर सकता है, जो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट करवाने में हेल्प कर सकता है, जो आपके करियर में फुल ऑन ग्रोथ लाने में हेल्प कर सकता है, जो आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है, जो आपको लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। वो प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। ये मैटर नहीं करता कि आप ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको लिंक्डइन यूज़ करना आना चाहिए। आपको लिंक्डइन में कंसिस्टेंटली पोस्ट करना चाहिए। आप एक लिंक्डइन के एक्टिव यूज़र होने चाहिए, जिसकी हेल्प से आप अपना करियर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको A to Z गाइड करूँगी कि कैसे अपनी लिंक्डइन की जर्नी शुरू करनी है। तो वीडियो को बिल्कुल शांति से दिमाग, कान, आँख सब खोल के ये वीडियो को देखना है, और ना सिर्फ देखना है, इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इससे आपको अपना अकाउंट बनाना है और अपनी लिंक्डइन की जर्नी शुरू करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लिंक्डइन की जर्नी तो हम तब शुरू करेंगे ना जब हमारे पास अकाउंट होगा। तो अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं है तो आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल से बना रहे हो तो आपको ऐप इंस्टॉल करके बनाना पड़ेगा, और अगर आप लैपटॉप या पीसी से बना रहे हो तो आपको पहले गूगल पे जाना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू सर्च लिंक्डइन। यहाँ पर प्रेस करेंगे, ये पेज खुलेगा। इस पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको वो ये पेज पे ले आएगा। अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी होगा तो आप साइन इन विद ईमेल कर सकते हैं। अगर आप नए हो और आपके पास नहीं है तो यहाँ पर जॉइन नाउ पे क्लिक करेंगे। आपसे आपकी ईमेल मांगेगा, आपको एक पासवर्ड जनरेट करने को बोलेगा, और फिर कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका क्वालिफिकेशन। उन सबको फिल करके आपका अकाउंट बन जाएगा। प्रोफाइल फ़ोटो अभी मत लगाना, मैं वीडियो में आगे बताऊंगी कि कैसे लगाते हैं प्रोफाइल फ़ोटो। अभी जितना बेसिक एसेंशियल चीज़ें डालनी होती हैं टू मेक एन अकाउंट वही डालना। बाकी सब चीज़ें, हेडलाइन कैसे बनानी है, बाकी इंट्रो, अबाउट, वो सब आप वीडियो में सीखेंगे। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉग्ड इन हो जाओगे या फिर आपका नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। अगर आपके ज़ीरो कनेक्शंस होंगे या फिर आपके अभी कोई भी फॉलोअर्स नहीं होंगे या आपने अभी नया नया अकाउंट बना रखा होगा तो ये पेज ब्लैंक दिखेगा, और आपकी प्रोफाइल और बैनर की जगह भी ब्लैंक दिखेगी। हम आगे वीडियो में समझेंगे कि बैनर कैसे यूज़ करना है, प्रोफाइल फ़ोटो कैसे लगानी। अभी हम अपनी ये वाली स्क्रीन के बारे में समझते हैं। देखो, ये होम टैब है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके जो भी कनेक्शन है या फॉलोअर्स हैं उनके आपको पोस्ट दिखेंगे। माय नेटवर्क में जिन जिन ने आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी होगी वो दिखेगा। जॉब्स का कॉलम हम आगे डिस्कस करेंगे। मैसेजिंग में जिस जिसने आपको मैसेज करा होगा वो दिखेगा। और नोटिफिकेशन कॉलम में लिंक्डइन से जो भी नोटिफिकेशन आएगी, सपोज किसी ने आपके पोस्ट पर रिएक्ट करा या कमेंट करा, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो नोटिफिकेशन टैब में दिखेगा। अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो ये सारे टैब्स आपको नीचे दिखेंगे और मैसेजिंग वाला आपको इस कॉर्नर में दिखेगा। अब हम सीखते हैं कि हमने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो कैसे चूज़ करनी है और कैसे लगानी है। सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाओगे। अगर आप फ़ोन पे होगे तो आपको इस कॉर्नर पे आपकी प्रोफाइल दिख रही होगी, वहाँ पर आप क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हो। अब देखो,
प्रोफाइल फ़ोटो ना आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, तो आपको ना अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बेस्ट देना है। क्या आपको कोई कार्टून कैरेक्टर की फ़ोटो लगानी है? नहीं। क्या आपको किसी भगवान जी की फ़ोटो लगानी है? नहीं। क्या आपको अपनी सेल्फ़ी लगानी है? नहीं। जितना टाइम आप अपने इंस्टाग्राम की डीपी के लिए सोचते हो ना कि कौन-सी लगानी चाहिए, कौन-सी एस्थेटिक है, उससे डबल टाइम आपको देना है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को चूज़ करने में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। ये आपका क्लिकेबिलिटी फैक्टर को बढ़ाता है। क्लिकेबिलिटी फैक्टर क्या? कि क्यों आपकी प्रोफाइल को कोई क्लिक करेगा? अगर ये ब्लैंक होगी तो कोई भी क्लिक नहीं करेगा, कोई भी आपको रीच आउट नहीं करेगा क्योंकि एक रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा एक प्रोफेशनल फ़ोटो और एक डिसेंट फ़ोटो चूज़ करिए। क्या आपको कुर्ता पजामा ट्रेडिशनल पहन के फ़ोटो डालनी है? नहीं। आप एक एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि कोई एम्प्लॉयी है और वो हायरिंग करने की सोच रहा है किसी रोल के लिए, तो उसने वो रोल अपनी सर्च टैब में लिखा और आपकी प्रोफ़ाइल अगर उसको दिखती भी है, तो क्या वो उसे क्लिक करेगा या नहीं? या अगर आप किसी को रीच आउट कर रहे हो और उसमें कार्टून कैरेक्टर की फ़ोटो है, क्या वो आपको रिप्लाई करेगा या नहीं? तो ये सोच समझ के ही आपने प्रोफाइल फ़ोटो चूज़ करनी है। बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए, पूरी फ़ोटो नहीं डालनी है, सिर्फ़ आप अपने इस एरिया तक फ़ोटो डाल सकते हैं, जिसमें आपका फेस प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। कोई भी ये जेमिनी के थ्रू क्रिएट करके आप फ़ोटो मत डालना, अपनी रियल फ़ोटो डालना। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि कोई अकेले रह रहा होता है, उसको नहीं समझ में आता है कि कैसे फ़ोटो हम क्लिक करें, तो आप चैट जीपीटी में जाके वहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि एक प्रोफेशनल फ़ोटो बना दो इसकी। तो जो भी फ़ोटो बनेगी, अगर वो आपकी फ़ोटो से मैच करे, क्योंकि कभी-कभी थोड़ा ऊपर-नीचे जाता है, तो अगर वो आपकी फ़ोटो से मैच कर रही है, तो आप उसको यहाँ पर यूज़ कर लेना। बट प्रोफाइल फ़ोटो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये एक क्लिकेबल फैक्टर को डेवलप करता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोफाइल फ़ोटो। तो इसको चूज़ करने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगाना। इस पार्ट में हम समझते हैं कि क्यों प्रोफाइल फ़ोटो इम्पोर्टेंट होती है। मैंने पिछले पार्ट में आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट इस पार्ट में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ में समझा देती हूँ। क्या होगा ना कि कभी फ्यूचर में आपको जॉब की नीड होगी, तो आप किसी भी अपने नेटवर्क को अगर आप मैसेज करोगे और उनके थ्रू अपना रिज्यूमे कंपनी में भेजोगे, तो वहाँ से रिप्लाई आने की, वहाँ से जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको नहीं यूज़ करना है, सिर्फ़ कंटेंट पे ध्यान देना है। जब आपको लगे कि यार मेरे को बहुत डेस्परेट हो रहा है कि एक बार मैं ट्राई कर लूँ, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। रिस्पॉन्स आ गया तो मतलब यू आर लकी, वरना नहीं आता है यूजुअली। क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और उनको सिलेक्ट करना इज़ वेरी हेक्टिक। तो यहाँ से मतलब बहुत कम रिस्पॉन्स रेट होता है, बट जैसे मैं आपको बता रही हूँ अपने नेटवर्क्स के थ्रू, वहाँ से मिलने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली बहुत हायर होती है। अब हमने सारी चीज़ें तो जान ली हैं, बट एक चीज़ लिंक्डइन की अभी भी बची है और वो सबसे इम्पोर्टेंट है जानना, वो है लिंक्डइन का एल्गोरिदम। लिंक्डइन का एल्गोरिदम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म्स, तो इसको समझे बिना आप अच्छी रीच नहीं गेन कर सकते हो। सबसे पहली बात, कब पोस्ट करें? क्या रात के 12 बजे पोस्ट कर दे? क्या रात के 1 बजे पोस्ट कर दे? नहीं। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। तो कब पोस्ट करें? आप पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को ढूंढो कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या स्कूल स्टूडेंट्स हैं। अगर स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो आप स्कूल आवर्स पे मत पोस्ट करना। जब छुट्टी हो जाती है जैसे 4 बजे बाद, 5 बजे बाद, 6 बजे बाद, तब आप पोस्ट करना। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस है कंपनी के एम्प्लॉयज़, तो कभी भी ऑफिस आवर्स में मत पोस्ट करना।
हमेशा कब 8 से 9 के बीच जब उनका ट्रैवलिंग टाइम होता है सुबह का, या फिर 1 से 2 के बीच जब उनका लंच टाइम होता है, या फिर 6 बजे बाद, क्योंकि इन्हीं टाइमिंग्स में सबसे ज़्यादा क्राउड आता है लिंक्डइन पे। तो जब भी आप इस टाइम पे पोस्ट करोगे तो अचानक से आपका पोस्ट में रीच और इम्प्रेशंस बढ़ेंगे। बट मैं आपको रिकमेंड करती हूँ हमेशा कि सुबह पोस्ट करें। अब एक बार मैंने सोच लिया कि मैं डेली पोस्टिंग करूँगी, तो वहाँ से पीछे मत हटना। अगर मैंने सोच लिया कि मैं वीकली पोस्टिंग करूँगी तो करो। अभी से सोच के रखो कि भाई डेली करना है, वीकली करना है, वंस इन अ वीक करना है, ट्वाइस इन अ वीक करना है, थ्राइस इन अ वीक करना है। जो भी आप कमिटमेंट दे रहे हो उसको फुलफिल करो, क्योंकि होता क्या है, आप 1 महीने तो कंसिस्टेंटली कर लोगे, पूरी रीच बढ़ा दोगे, पूरे फॉलोअर्स बढ़ा दोगे, कनेक्शन बढ़ा दोगे, अपनी पूरी नेटवर्किंग अच्छी कर दोगे। बट 1 हफ्ता भी आपने छुट्टी ले ली ना, तो आपकी रीच इम्प्रेशन सब ड्रेस्टिकली गिरता जाएगा और फिर वो रीच नहीं मिल पाती है। इसलिए अगर आपने सोच लिया कि मैं इतना टाइम दूंगा तो उतना टाइम दीजिए। नेक्स्ट चीज़ आती है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं क्यों इसके पोस्ट में इंगेज करूं या रिएक्शन दूं या कमेंट करूं, ये नहीं कर रहा, ऐसा मत सोचो। वो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ना करे, आप करो। बिकॉज अगर आप नहीं करोगे ना तो कोई भी आपकी प्रोफाइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए बात को समझिए, एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमेशा साथ में ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कर रहा, ऐसा मत सोचो। वो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ना करे, आप करो। बिकॉज अगर आप नहीं करोगे ना तो कोई भी आपकी प्रोफाइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए बात को समझिए, एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमेशा साथ में ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम आज ही अकाउंट बना रहे हैं तो क्या आज से ही पोस्टिंग करना शुरू कर दें? जी नहीं, थोड़े दिन रुक जाइए, एटलीस्ट 100 कनेक्शन तो गेन कर लीजिए, उसके बाद ही आप पोस्ट करना शुरू कर देना। क्यों? ऐसा क्यों? रुकना क्यों है? 100 कनेक्शन क्यों गेन करने? अरे जब आप पोस्ट करोगे तो कोई रिएक्ट करने के लिए भी तो होना चाहिए ना। अगर कोई रिएक्ट करने के लिए नहीं होगा तो आप पोस्ट किसके लिए कर रहे हो? तो अभी आप थोड़ा वेट करें, 100 कनेक्शंस को गेन होने दीजिए, उसके बाद ही आप पोस्टिंग करिए। क्या मैं आज ही 100 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दूं? नहीं, ये लिंक्डइन की गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसलिए सिर्फ अभी 10 कनेक्शंस पर डे रिक्वेस्ट भेजिए, उससे ऊपर मत भेजिए। इसलिए अभी 10-15 दिन रुक जाइए। तब तक आप ये सोचिए कि मैं किस टॉपिक में पोस्ट बनाऊंगा, मेरा क्या इंटरेस्ट है, कैसे पोस्ट बनाऊंगा, और उसको बना के रखिए। फिर जैसे ही आपके फॉलोअर्स या कनेक्शन गेन हो जाएंगे 100, उसके बाद आप पोस्ट करना उसको शुरू कर देना। वरना अभी से करोगे तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाओगे। एंड अगर आपको 100 कनेक्शन होने के बाद भी लग रहा है कि नहीं मेरे इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, मेरी रीच नहीं बढ़ रही है, तो यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज टैग मी ऑन द पोस्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इंगेज विद योर पोस्ट। थोड़ा लेट लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बट आई विल श्योरली ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके पोस्ट के साथ इंगेज करूं। बट प्लीज़ डिमोटिवेट मत होना। इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है ग्रो करने में, बट धीरे धीरे सब सही हो जाता है। एंड अगर आपकी मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट कर पा रही तो भी ये मत सोचना कि ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करी, क्योंकि इतनी सारी कनेक्शन रिक्वेस्ट आ रही है ना, तो फिर अगर मैं फिर से सारी एक्सेप्ट करने लग जाऊंगी, वो भी तब भी मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही हूँ। एंड अगर आपको अर्जेंटली कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके वो डाउट कमेंट कर सकते हो। बट प्लीज़ प्रीमियम मत लेना मेरे को मैसेज करने के लिए। प्लीज़, वो वर्थ इट नहीं है। पैसा बहुत वैल्यूएबल है, मत उसे ऐसे आप वेस्ट करो कि आप प्रीमियम ले ले रहे हो।
एक मैसेज करने के लिए। आपके पास पूरा कमेंट सेक्शन खुला होता है, आप उसमें कमेंट करो आपका जो भी डाउट है। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर दूँ। प्लीज़ थोड़ा जेन्युइन डाउट पूछना, क्योंकि लोग मेरे से ऐसे कुछ भी पूछ ले रहे हैं जो थोड़ा मेरे को भी लाइक हर्ट कर रहा है। तो इसीलिए आप अपना जेन्युइन डाउट पूछना, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट। थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। अब हम पूरी वीडियो को एक ही बार में समराइज्ड वे में समझ लेते हैं। सबसे पहले अकाउंट बनाने, दूसरा प्रोफाइल फोटो डिसेंट और प्रोफेशनल। ये नहीं है बिल्कुल आप एस्थेटिक ज्वेलरी पहन के आप फोटो डाल रहे हैं, बिल्कुल कुर्ता पजामा नहीं, प्रोफेशनल फोटो जिसमें आपका फेस क्लियर दिखे। बैनर कैसा होना चाहिए? रिलेटेबल होना चाहिए। क्या आप अपना रियल नेम लिखेंगे या फिर आपने अपना जो नाम बना रखा है जैसे एस्थेटिक गर्ल, योर ड्रीम गर्ल एंड योर निक नेम, ऐसा आप लिखेंगे? नहीं, आप अपना असली नाम लिखना। ये सब जो आपने जो नाम बना रखे हैं ये आप इंस्टाग्राम में यूज़ करना। हेडलाइन, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी वो आगे। अगर आपको कॉलेज का नाम लिखना है तो बहुत क्रिस्प वे में। इनहैंस प्रोफाइल में क्या जाना है? फिर से प्रीमियम का ऑप्शन आ जाएगा। एनालिटिक्स, एनालिटिक्स जैसे आप पोस्ट करते रहोगे आपके एनालिटिक्स बढ़ते रहेंगे। अबाउट सेक्शन में खुद के बारे में बहुत ही ब्रीफ वे में एक्सप्लेन करना है। फीचर्ड पोस्ट में अगर किसी चीज़ का लिंक ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपना बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट ऐड करना है वो कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पर अनाउंसमेंट कुछ करा है अपने बारे में तो आप वो ऐड कर सकते हो। पोस्ट में जाके पोस्ट दिखेंगे, कमेंट्स में जाके कमेंट्स दिखता है, इमेजेस में जाके इमेजेस दिखती है, डॉक्यूमेंट्स में जाके डॉक्यूमेंट्स दिखता है। किसी को कैसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, ऐड और नोट हमेशा करना है तभी रिक्वेस्ट भेजनी है। क्या 10 से ज़्यादा पर डे रिक्वेस्ट भेजनी है? नहीं। किसी को कैसे मैसेज करना है, हाय हाउ आर यू, मम्मी कैसी है, पापा कैसे? नहीं, बहुत ही प्रोफेशनल वे में। किसी के उसमें कमेंट कैसे करना है? क्या आप लिखोगे नाइस पिक, गुड पिक, करते रहोगे आपके एनालिटिक्स बढ़ते रहेंगे। अबाउट सेक्शन में खुद के बारे में बहुत ही ब्रीफ वे में एक्सप्लेन करना है। फीचर्ड पोस्ट में अगर किसी चीज़ का लिंक ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपना बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट ऐड करना है वो कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पर अनाउंसमेंट कुछ करा है अपने बारे में तो आप वो ऐड कर सकते हो। पोस्ट में जाके पोस्ट दिखेंगे, कमेंट्स में जाके कमेंट्स दिखता है, इमेजेस में जाके इमेजेस दिखती है, डॉक्यूमेंट्स में जाके डॉक्यूमेंट्स दिखता है। किसी को कैसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, ऐड और नोट हमेशा करना है तभी रिक्वेस्ट भेजनी है। क्या 10 से ज़्यादा पर डे रिक्वेस्ट भेजनी है? नहीं। किसी को कैसे मैसेज करना है, हाय हाउ आर यू, मम्मी कैसी है, पापा कैसे? नहीं, बहुत ही प्रोफेशनल वे में। किसी के उसमें कमेंट कैसे करना है? क्या आप लिखोगे नाइस पिक, गुड पिक? नहीं, बहुत ही डिसेंट वे में एक वैल्यूएबल कमेंट ऐड करना है। क्या जॉब का आपको ऑप्शन यूज़ करना है? नहीं, आपको अपनी प्रोफाइल पर ध्यान देना है। क्या आपको अपने टेक्स्ट पोस्ट पे इमोजीज ऐड करने हैं? नहीं, प्रॉपर स्पेसिंग देनी है। कब पोस्ट करना है? 3 टाइमिंग बताए थे बट सुबह वाला टाइम सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है। बट हम तो उस टाइम स्कूल में होते हैं, कैसे पोस्ट करेंगे? जब आप पोस्ट करने जाओगे वहाँ पर एक घड़ी आएगी, स्केड्यूल पोस्ट का ऑप्शन आता है, आप स्केड्यूल पोस्ट करके स्कूल जा सकते हो। और क्या था? बस इतना ही है। ठीक है, इस सब चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ वीडियो देख के बैठ मत जाना, एक्चुअल काम करना, अपना अकाउंट बनाना और अपनी लिंक्डइन की जर्नी को शुरू करना। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग आई कैन। इतना डिटेल में कोई भी फ्री में तो नहीं एक्सप्लेन करेगा। तो इफ़ somebody is guiding you, if somebody is providing you the valuable insights, please value it एंड इम्प्लीमेंटेड। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप जितनी जल्दी हो सकते हैं, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप ये सब चीज़ें शुरू करिए, कंटेंट बनाना शुरू करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करिए, अपना कमेंट भी ऐड करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए
और लोगों को शेयर भी करिए, क्योंकि अकेले आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हो। सेल्फिश मत बनो, हमेशा सोचो कि वील ग्रो टुगेदर। थैंक यू so much for watching and see you in the next video. Bye bye.